दोस्तों मोस्ट डेंजरस एस्टेरॉइड जो हमारी जमीन से टकराने जा रहा है उसका नाम है एपोफिस। यह आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो कहा जाता है, नासा का भी ये अलर्ट है, उसने भी अलर्ट किया है तमाम दुनिया को कि एक एस्टेरॉइड हमारी ज़मीन से टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो एस्टेरॉइड है इसका नाम है एपोफिस। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा हमारी जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी मास एक्सटेंशंस हुए हैं। दोस्तों आपको पता होगा अब तक 5 बड़े मास एक्सटेंशन हुए हैं। मास एक्सटेंशन क्या होता है कि जब हमारी जमीन के ऊपर ऑलमोस्ट 80 से 90% जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या जो स्पीशीज रहते हैं उनका खात्मा होता है। और अब तक 5 मास एक्सटेंशंस हो चुके हैं, जिसमें से जो रिसेंट पास्ट का मास एक्सटेंशन है यानी कि जो सबसे लेटेस्ट मास एक्सटेंशन है वो 65 मिलियन ईयर एगो की है, जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं थोड़ा हिस्ट्री, क्योंकि आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कितनी मास एक्सटेंशंस हुए हैं अब तक, और क्या हम उस फेज में हैं कि जहां पर एपोफिस जो ये एस्टेरॉइड है क्या ये 6th मास एक्सटेंशन कर सकता है हमारे अर्थ के ऊपर। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट के साथ साथ, आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 5 बड़ी मास एक्सटेंशंस जो अब तक हुई है, जिसमें अब तक 99% स्पीशीज ऑन द अर्थ जो कि एक्सटेंट हुई है, जो कि खत्म हुए हैं। जो प्रेजेंटली आप स्पीशीज देखते हो यहां पर, ये सिर्फ 1-2% है, बाकी 99% जो स्पीशीज हैं वो अब तक की मास एक्सटेंशन में खत्म हो चुकी है। अब सबसे ओल्डेस्ट जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो है ऑर्डोवेशियन मास एक्सटेंशन, जो कि सबसे पुरानी है, जो कि आज से तकरीबन 443 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब ऑलमोस्ट अर्थ के ऊपर उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे 85% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। ये जानना इंपॉर्टेंट है, ओके, नाम याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मोस्ट डेंजरस जो मास एक्सटेंशन है वो है डिवोनियन मास एक्सटेंशन। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मास एक्सटेंशन है वो है डिवोनियन मास एक्सटेंशन, जो कि 375 मिलियन ईयर एगो जो हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रख लेना। उसके बाद हम प्रेजेंट पे चलते हैं जो एपोफिस डेंजरस दिखाई देता है। उसके बाद है परमिनियन मास एक्सटेंशन, जो कि 250 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब ये खत्म हुआ था। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट यहां पर भी 70-80% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता न्यू प्रजातियां आती हैं, न्यू स्पीशीज आती हैं, वो जमीन पे फैल जाते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट जो मोस्ट डेंजरस यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँ वो है क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। ये है 5th मास एक्सटेंशन अर्थ पे, जो कि हुई थी 66 मिलियन ईयर एगो की, जिसमें से ऑलमोस्ट 78% स्पीशीज खत्म हो चुकी थी अर्थ पे। जब आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा, ये जहां पर दिखाते हैं कि एक एस्टेरॉइड टकराता है जिसमें डायनासोरस का भी खात्मा होता है। अब डायनासोरस तो अकेले नहीं खत्म हो गई थी, उसके साथ साथ 78% जो स्पीशीज थी, यानी कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दुनिया ही खत्म हो चुका था आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर एगो की। तब से अब तक जितने भी एस्टेरॉइड्स टकराए थे वो छोटे छोटे एस्टेरॉइड थे, जिनमें से फॉरेस्ट का कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हुआ था या छोटे बड़े, तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जो न्यूज में है दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर वी इन अ 6th मास एक्सटेंशन। क्या अब हमें 6th मास एक्सटेंशन देखने को मिलेगा? अगर ये होता है तो इसमें तो ऑलमोस्ट 99% में भी 90% खत्म हो जाएगी अर्थ। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला है, यहां पर प्रिडिक्ट किया गया, नासा ने ये प्रिडिक्शन दी है कि 13 अप्रैल 2029 डेट याद रख लेना, कि एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉइड है जो कि अर्थ से तकरीबन 32,000 किलोमीटर दूर गुजरेगा, जो कि चांसेस है जो कि अर्थ से टकरा सकता है। अब यहां पर 2 चीजें हैं। अब ये 32,000 किलोमीटर है, आपको शायद बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगती होगी, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेस की, यहां पर मिलियंस एंड मिलियंस लाइट ईयर दूर एक स्टार दूसरे स्टार से होता है, उनका भी इंपैक्ट एक दूसरे पे देखने को मिलता है। फिलहाल तो 32,000 किलोमीटर तो हमें नहीं लगता है कि उतना ज्यादा ये डिस्टेंस है, काफी नजदीक डिस्टेंस है, क्लोज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि ये अर्थ से टकरा सकता है। कब? 2029 में। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नासा
प्लस ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही इक़्तिदाम उठाए हैं कि हम जो है इस एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, इसकी जो है डायरेक्शन चेंज करेंगे अंडर द डॉट मिशन। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों, अब यहां पर आपको पता चलेगा कि कितना नजदीक है ये। एपोफिस विल बी विजिबल टू ऑब्जर्वर्स ऑन द ग्राउंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर विदाउट द एड ऑफ टेलीस्कोप एंड बाइनोक्यूलर्स। अब यहां पर आपको पता चलेगा कितना कितना क्लोज है ये आप डायरेक्टली जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि इसको पहली बार हमें जो नासा के साइंटिस्ट्स हैं, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको ये खुले आंखों से वो ओपन आई इसको देख सकते हैं, थ्रू नॉर्मल जो चीजें होती हैं उनसे देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होगी। जो ये एपोफिस एस्टेरॉइड है ना, ये डिस्कवर हुआ था 19 जून 2004 में डिस्कवर किया था बाय एस्टेरॉइड। ये याद रख लेना, रॉय ट्रूकर ने, डेविड थोलिन एंड फैब्रिजियो, ये तीन ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा, पहली बार हमें पता था कि 2021 में ये टकराएगा अर्थ से, लेकिन उस वक्त भी अर्थ बची थी। और उसके बाद अब पता चला है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली अर्थ की ओर बढ़ रही है, तो 2029 में पता चलता है कि ये अर्थ से टकरा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मानी जाती है। उसके बाद अगर ये 2029 से नहीं टकराएगा तो फिर पॉसिबिलिटी है 2036 में टकराएगा। 2036 में याद रख लेना डेट। और अगर इन दोनों में भी बच जाता है, फिर सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी है 2068 में टकराएगा। 2068 में माना जाता है कि ऑलमोस्ट ये नहीं टकराएगा, लेकिन इन चार ऑप्शन में सबसे जो पॉसिबिलिटी चांसेस हैं वो 2029 में सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये डेंजर है बहुत ही ज्यादा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे नासा की साइट पे हम जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे कि कैसे आप वहां पर ट्रेस कर सकते हैं। ये देख लीजिए, तो ये नासा की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एपोफिस एस्टेरॉइड है। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग एरिया है। यहाँ पर ऐसे नासा कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा ये आईज ऑन एस्टेरॉइड है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा क्लियरली कहाँ पे है ये वाला जो एरिया है, ये जो छोटा सा वीडियो लगता है आपको, यहां से ट्रैक कर सकते हैं आपकी कहां पर, आपको भी पता चलेगा कि कहां पे है। तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये चीजें हैं, तो यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसे आपको सारी इंफॉर्मेशन ये न्यूज़ में भी है, सब कुछ चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप यहां पर एनिमेशन है, यहां पर पता चलेगा आपको इस तरीके से। ये एनिमेटेड वीडियो है कि कहां से गुजरेगा ये देख सकते हो कहां से गुजरेगा, कितना क्लोज अर्थ के पास जाएगा। तो ये यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इजीली ये जो एस्टेरॉइड है इसको हम अपने जो इसकी पाथ है उससे थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें जानेंगे। रिसेंट पास्ट हिट जो कि बड़ी हिट है अब तक की अर्थ में, वो हुई थी 1908 में। याद रख लेना 1908 में अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। 80 मिलियन ट्रीज जो ख़त्म हो चुकी थी। ये साइबेरिया का एरिया है, ये 1908 में हुई थी। अब तक वहाँ पर ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन है इस सेंचुरी की। तो ये भी आप याद रख लेना। अब दोस्तों यहां पर आपको पता होगा जितने भी स्पेस मिशन है, चाहे वो इंडिया का स्पेस मिशन हो, चाहे चाइना का स्पेस मिशन हो, चाहे जापान का हो या फिर अमेरिका का हो, सभी स्पेस मिशंस मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि जितने भी प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है अर्थ के उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि ये छोटे बड़े एस्टेरॉइड हैं इनको हम इजीली डिवेट कर सके, ताकि हम जो अर्थ है इसको बचा सके। ये एक मिशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन भी है हम इंसानों के लिए भी और सारी जो अर्थ पे प्रजातियां है। दोस्तों अब एस स्वामीनाथन जो कि ISRO का चीफ है, उसका भी बयान आप यहाँ पर देख सकते हैं। का चीफ है, उसने कहा है कि हम इंसानों के पास जो लाइफ होती है वो 70-80 साल की होती है, जिसमें हम इतने बड़े कैटास्ट्रोफिक चीज़ें नहीं देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली अगर देखे जाए तो ये मिलियंस ईयर में होती है, बिलियंस ईयर के बाद होते हैं। हम रिसेंटली देखते हैं कि जुपिटर पे कुछ टकरा गया है, लेकिन उस पर हमारी प्लैनेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें अर्थ से टकराती हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो हम तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे,
हमारा तो खात्मा हो जाएगा। तो ये इस ISRO चीफ सोमनाथन का कहना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। काफ़ी अच्छा बयान दिया है इसने, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक मिशन है डॉट मिशन, ये भी याद रख लेना। डॉट मिशन के दौरान जो भी ये चीज़ें, ये जो खतरा लगते हैं हमें अर्थ से टकराने के, डॉट मिशन के कारण हम उन तक स्पेसक्राफ्ट पहुंचाएंगे या कुछ ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिसमें से जो हमारे अर्थ की तरह कोई भी चीज़ आ रहा है उसको हम डिवेट करेंगे, थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर रॉकेट बेचेंगे या कुछ करेंगे, तो उसका जो है पाथ चेंज कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है कि अगर हमें लगा कि ये जो एपोफिस है इसके कारण हमारे अर्थ को खतरा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है तमाम दुनिया मिलकर इस पे जो है एक स्पेसक्राफ्ट भेज सकता है, तो इसकी जो पाथ है डिवेट कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।